दिलाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी छोटी या बड़ी संख्या है जिससे या जिसको इन संख्याओं से भाग करे तो इतना शेष बचे। तो इस वीडियो में केवल 4 सवाल है और चारों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 30 से भाग करे तो 12 शेष बचे। इसी प्रकार वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 48, 65, 83 को भाग दे तो 3, 5, 8 शेष बचे। तो जहाँ पे बड़ी हो या छोटी संख्या हो तो हम किस प्रकार निकालते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 30 से भाग करे तो 12 शेष बचे। तो यहाँ हमें पता करना है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसको यदि हम 15 से या 20 से या 30 से भाग करें तो हर अवस्था में 12 शेष बचे। तो यहाँ हमें याद रखना है कि जब छोटी से छोटी संख्या हो, ऐसा कोई सवाल आता है तो हमें लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। जब भी छोटी की बात आए तो हमें याद रखना है लघुत्तम निकालना है। और किन संख्याओं का? जो हमें दे रखी है कि जिसे हम इससे भाग करें। किन संख्याओं से भाग करें? जैसे 15, 20, 30 है तो इनसे अगर हम भाग करें तो इतना शेष बचे। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जहाँ पर भी छोटी से छोटी नाम आए तो हमें लघुत्तम निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। 15, 20, 30। तो सबसे पहले 2 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर और फिर 5 पर। तो देखिए लघुत्तम कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। तो लघुत्तम हमारा कितना हुआ? 60। अब ये कहा है कि कितना शेष बचे। जितना शेष बचता है वो हम इसमें जोड़ देंगे। जो संख्या है, जो लघुत्तम हमारा है उसके अंदर जो शेष है वो हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगी? 60 + 12 बराबर 72। अब इसको हम जांच करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि कैसे। अब देखिए 72 को अगर हम 15 से भाग करें, 72 को अगर हम 15 से भाग करें तो 15 चौके 60। तो देखिए 12 बचा है शेष, ये इसने कहा है कि 12। इसी प्रकार अगर हम 72 को 20 से करें, 20 × 30 = 60, 12। और इसी प्रकार अगर हम 30 से भाग करेंगे तो भी 30 दूनी 60। हर अवस्था में कितना शेष बचा है? 12। तो आपको याद रखना है जब भी छोटी से छोटी की बात हो तो हमें लघुत्तम निकालना है और लघुत्तम जो आएगा उसके अंदर हमें शेष जोड़ना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 48, 65, 83 को भाग दे तो शेष 3, 5, 8 बचे। तो पिछले सवाल में हमने किया था छोटी से छोटी संख्या जिसको जो आगे संख्या थी उससे भाग करे। इसमें क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे, यानी कि जो संख्या हमारा जो आंसर आएगा अगर उससे 48 को भाग करें, 65 को भाग करें, 83 को भाग करें तो कितना शेष बचेगा? 3, 5, 8। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे छोटी से छोटी संख्या हो तो हमने क्या निकालना था? लघुत्तम। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो हमें क्या निकालना है? महत्तम। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। परंतु उसमें जो शेष था आखिर में हमने जोड़ा है। परंतु इसमें जब महत्तम की बात आती है तो जो शेष है सवाल के शुरुआत में ही, और जोड़ना नहीं, हमें माइनस करना है। तो देखिए जो शेष है इसमें से माइनस कर देते हैं। इसमें से माइनस किया 45, इसमें से 5 माइनस किया तो 60,
और इसमें से 8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 75। अब इनका हमें महत्तम निकालना है 45, 60 और 75 का। तो जैसे आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि महत्तम हम कैसे निकालते हैं। पहले दोनों बड़ी संख्या लेते हैं, 75 को 60 से भाग करते हैं, 60 एकम 60, यहाँ पे कितना बचा 15, तो जो शेष है वो बाहर रहेगा और ऊपर वाली संख्या अंदर आ जाएगी। 15 चौके 60, तो यहाँ पे हमारा महत्तम कितना है 15, परंतु अभी एक संख्या और बाकी है 45, तो 45 को भी 15 से भाग करते हैं, 15 तिये 45, तो इसमें हमारा जो महत्तम है वो क्या है 15। तो यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे यदि हम 48 को 65 को या 83 को भाग करें तो आंसर हमारा जो शेष है वो कितना बचेगा 3, 5 और 8। ट्राई करके देखते हैं। देखिए 48 है तो पहले 48 को हम 15 से भाग करते हैं, 15 तिये 45, देखिए शेष 3 बचा है हमारा। उसके बाद 65 है तो 65 को 15 से भाग करते हैं, तो 15 चौके 60, 5 शेष बचा है। और इसी प्रकार हम अगर हम 83 को 15 से भाग करेंगे तो हमारा जो शेष है वो 15, 5 75, 8, तो हमारा शेष है वो 8 बचा है। नेक्स्ट वाला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 30, 45 से भाग करे तो 8 शेष बचे। तो देखिए यहाँ पे फिर छोटी से छोटी है तो हमें क्या निकालना है, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था जब छोटी से छोटी हो तो हमें लघुत्तम निकालना है। तो हम निकालते हैं 20, 30 और 45 का लघुत्तम। 2 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर और फिर 5 पर। तो अब 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 पंजा 180। तो हमारा जो लघुत्तम है वो कितना आया 180। अब जो शेष है शेष इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 188। तो अगर 188 को हम 20 से भाग करें तो 8 शेष बचेगा, अगर हम 30 से भाग करें तो भी 8 शेष बचेगा, और अगर हम 45 से भाग करें तो भी 8 शेष बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 62, 100, 120 को भाग करे तो 8, 10 और 12 शेष बचे। तो यहाँ पर फिर क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने तुम्हें बताया है कि बड़ी से बड़ी जब संख्या का नाम आता है तो हमें क्या निकालना होता है महत्तम। और महत्तम कब निकालना है, हमें जो शेष दिया है वो माइनस करने के बाद। तो इसमें से हम 8 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 54। इसमें से हम 10 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 90, और इसमें से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 108। अब इनका हमें महत्तम निकालना है। पहले हम 2 बड़ी संख्या ले लेते हैं, 108 को हम 90 से भाग करते हैं, 90 एकम 90, यहाँ पे कितना बचा 18। अब 90 अंदर आ जाएगा, 18 पंजे 90। अब यहाँ पे महत्तम कितना है 18। अब 18 54 को करते हैं भाग, 18 तिये 54, तो हमारा महत्तम कितना आया 18। अब जो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 18। अब देखिए हम 62 को 18 से भाग करेंगे तो हमारा जो शेष है वो 8 बचेगा। 62 को अगर हम 18 से भाग करें तो 18 तिये 54, तो देखिए शेष हमारा 8 है। अगर हम 100 को 18 से भाग करते हैं, 18 पंजे 90, तो देखिए हमारा शेष 10 बचा है जैसे हम कहा है। इसी प्रकार अगर हम 120 को करें 18 से भाग, 18 छिक्का 108, तो 12 शेष बचा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 35, 52, 68 को भाग दे तो 5, 7, 8 शेष बचे।
इसको आपने खुद हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मेरी तरफ से आपको एक लाइक मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।